नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, ठीक है। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात की, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में बात की, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के बारे में बात की। इसके बाद अब मैं आता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म क्या होता है। बल युग्म को हम बोलते हैं टॉर्क, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्क। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या बोलता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो दोस्तों, ध्यान से पढ़ें, है ना। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है कहीं पर, जो कि क्या है, ई है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो किया था हमने, वहां पर ई से शो किया था, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव पड़ा हुआ है ना, जो कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए, क्या कोण बनाए हुए है, थीटा कोण बनाए हुए। दोस्तों, जो मैं बोलता जा रहा हूं ऐसा ही आपको लिखना है। अब एक चीज बताइए, मैंने बताया था कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है ना, बोला था ऐसा, हर बार बोल रहा था मैं कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है ना। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होती है विद्युत द्विध्रुव की, आपको सबको पता है क्या होती है। बोले सर, इसकी जो लंबाई अल्प दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है, ठीक है। अब क्या है कि दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो +q चार्ज होता है ना, +q चार्ज जो होता है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बलयुग्म काम करता है। बलयुग्म किसे बोलते हैं, टॉर्क, है ना, टॉर्क। बलयुग्म, इसके डेफिनेशन में आपको बता दूं क्या होता है, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को, है ना, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगता है। जैसे, है ना, कई क्रियाएं हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे टॉवल होता है आपका, है ना, उसको जब आप पानी निचोड़ते हो धुलने के बाद में, तो दोनों हाथ से पकड़कर ऐसे करते हो, तो वो बलयुग्म क्या होता है, जो दोनों साइड से आपका कार्य करता है ना। तो ये जो +q चार्ज है ना, ये इसे किधर लेके जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर संरेखित करने का प्रयास करता है। मतलब इसके समांतर करने का प्रयास करता है या संरेखित करने का प्रयास करता है। एक बल इधर की ओर लगेगा तो नीचे से इधर से भी इधर की ओर एक बल लगेगा। और आपको पता है कि बल क्या होता है, F = QE, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था हमने बल, F = QE, है ना। ये बल इस पर कार्य करता है। देखना दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर एक लंब डालते हैं, ठीक है, इसको यहां पर और इसको यहां पर मिलाया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम C, है ना। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ये जो बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। अब हम क्या करेंगे आगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर बलयुग्म निकालेंगे, टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर एक त्रिभुज बन गया ABC, है ना, त्रिभुज ABC। देखो आपको लिखना कैसे है, जो 12th के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, उनको किस प्रकार से लिखना है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद लिखा है ना, इसके बाद जो आपने किया है वही आपको लिखना है कि E एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। इसमें एक AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो कि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए, विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाए हुए, थीटा कोण बनाए हुए है ना। यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस पर बिंदु B से एक लंब डालते हैं और बिंदु A से एक समांतर रेखा विद्युत क्षेत्र के खींच के इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहां पर एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि जो बलयुग्म होता है टाउ, है ना, बलयुग्म को हम किससे शो करते हैं, टाउ से। ध्यान रखना, टाउ से क्यों करते हैं, क्योंकि बलयुग्म को कहा जाता है टॉर्क, और टॉर्क को टाउ से शो करते हैं, ठीक है। टाउ = क्या होता है, हम बोलते हैं कि बल इंटू लंबवत दूरी, है ना। बलयुग्म बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, लंबवत दूरी,
ठीक है, या फिर हम ये लिखें कि टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिख दें हम, या फिर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, लंबवत दूरी क्या है, बोले सर ये लंब आपने जो डाला बीसी, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख दूं बीसी, ठीक है, बीसी हो गया। अब जो एफ है, एफ क्या है यहाँ पर क्यू ई, एफ की जगह पर क्यू ई रखता हूं, है ना, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू क्या हो गया बीसी। दोस्तों इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, बोले सर अब इसमें देखेंगे त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज ए बी सी में, है ना, क्या लगाया हमने, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे हम, साइन निकालेंगे इसमें, ठीक है, लंबवत दूरी है तो क्या निकालेंगे, साइन, साइन थीटा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो नहीं लगाएंगे हम, सॉरी, है ना, क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी पी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको सबको पता है लाल बटे कक्का, ठीक है ना, साइन का मान क्या होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, लंब क्या है, बोले सर बीसी, है ना, लंब क्या है बीसी, ठीक है, और कर्ण क्या है ए बी, है ना, कर्ण क्या होगा इसका ए बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है। और अब ए बी की लेंथ क्या है, बोले सर 2l है, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बीसी ऐसा का ऐसे रखा हमने, बटे में ए बी की जगह रख दिया 2l। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या हो गया, बीसी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, है ना, बीसी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, है ना, ये बन गया। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, समीकरण नंबर 1 में हम बीसी की वैल्यू रख देते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में बीसी का मान रखने पर, बीसी का मान रखने पर, है ना, ये लिखेंगे हम, बीसी का मान रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बीसी, ठीक है, मैंने यहां पर वैल्यू पुट की इसमें, टाउ इज इक्वल टू, है ना, क्यू ई, क्या लिखा, क्यू ई इंटू बीसी की वैल्यू क्या है, बोले सर 2l साइन थीटा है, ठीक है। अब आप जानते हो यहां पर Q आ गया, यहां पर 2l आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, है ना, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना, किसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान क्या रख देंगे हम, बोले सर इसका मान आप रख दीजिए क्या, P रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू, यहां पर मैंने रख दिया P, E बचा P E साइन थीटा, यही है आपका बल युग्म, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, बल का मात्रक क्या होता है, बोले न्यूटन, लंबवत दूरी मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर, है ना, ये आ सकता है दोस्तों, है ना। आप क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया। अब हम देखते हैं इसकी दो कंडीशन में, हम देखते हैं कि कब कब आपका बलागुण अधिकतम होगा और कब कब आपका बलागुण न्यूनतम होगा, ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करते जाते हैं और हम इसको फाइंड आउट करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0, साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बोले सर 0 होती है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो टाउ हमें मिनिमम प्राप्त होगा, है ना। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 का मान होता है 1, है ना, साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। यहां पर साइन 90 की जगह पर 1 लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री पर जब लंबवत होगा तो अधिकतम बलाघूर्ण होगा और 0 डिग्री होगा तो न्यूनतम बलाघूर्ण होगा, है ना। अब देखो दोस्तों, इसका विमीय सूत्र भी बना सकते हैं अपन, यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसका विमीय सूत्र कैसे लिख सकते हैं, विमीय सूत्र, है ना, विमीय सूत्र कैसे बना सकते हैं, कल मैंने अच्छे से सिखाया, पिछली जो क्लास हुई विमीय सूत्र बनाने वाली उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये चीज बताई है आपको, है ना। न्यूटन क्या है, बल, और बल का क्या था, बोले सर mlt-2, और मीटर क्या है, दूरी, इसका क्या हो जाएगा l, तो क्या हो गया हमारा, बोले सर हो गया ml2t-2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र बन गया। बोले बल आघूर्ण का
एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे न्यूटन इंटू मीटर, है ना। बल आघूर्ण का विमी सूत्र क्या होता है, mL2T-2, ठीक है ना। अब ये क्या किसका बन गया, वो कार्य वाला, ठीक है ना। कार्य वाला ही आपका फार्मूला बन जाएगा, कार्य वाला ही विमी सूत्र बन जाएगा। अब दोनों कंडीशन बता देता हूं कि जब, यदि आप लिखेंगे यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, और एक कंडीशन आपकी क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू आपका हो जाएगा 0। तो टाउ क्या मिल जाएगा आपका 0, मतलब न्यूनतम बल आघूर्ण। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। वैसे भी पता है हमें कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, ये थीटा की वैल्यू है, अगर ये 0 हो मतलब आपका द्विध्रुव कैसा हो, बिल्कुल इसके समांतर हो, है ना। विद्युत क्षेत्र कैसे हो, समांतर हो। ओब्वियसली सी बात है, अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो कोई बल लगेगा ही नहीं, ठीक है। वो कैसे रहेगा, अपनी साम्य अवस्था में रहेगा, और उस कंडीशन में उस पर कोई भी बलाघूर्ण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, है ना। और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। ये मैंने दोनों जगह पुट किया है, साइन यहां पर साइन 0 का मान पुट किया है, यहां पर मैं साइन 90 का मान 1 पुट करूंगा। देखो यहां पर PE इंटू साइन आपका क्या है 90, ये 1 हो गया, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया P, मतलब यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस तरीके से मैंने थ्योरी बोली है उसी तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के द्वारा कार्य और ऊर्जा।